नमस्कार प्रणाम, हम अखिलेश कुमार स्वागत करता नहीं अपन यूट्यूब चैनल भोजपुरी पढ़ाई में। दोस्तों आज हमने के जानम संगम युग के बारे में, संगम युग समाज के बारे में। पिछला वीडियो में हमने के बात करनी से संगम युग के साहित्य के बारे में, कौन साहित्य से कैसन कैसन जानकारी मिलेला, बहुत सारा चीज़ हमने के जानी सन। पिछला 3 वीडियो में देख हम तो पता हुई ना, देख हम तो कहाँ से पता हुई। चलेगा आज हमने के शुरू कर जाइए। संगम युगीन जो समाज रहे, 3 गो संगम युग के अलग अलग खंड में बटा रहे संगम युगीन समाज, चोल चेर और पांडे में। तो आज हमने के देखे तो चोल चेर पांडे में अलग अलग समाज के अलग अलग राजा हुई लो, तो सब राजा सब समाज के राजा के रहे वो देखल जाए। और साथ ही साथ पहले वो राजा में प्रजा के मंत्री के क्या कहल जाता है, तरह तरह के जितना भी इम्पोर्टेंट तथ्य बा सब के बारे में हमने नोट कर ली। चले क्या देखल जाए का कल जाए। तो सबसे पहले हम राजा के नाम लिख देते हैं। जो चोल साम्राज्य रहे ना, चोल साम्राज्य, संगम युग जो रहे ना वो 3 गो साम्राज्य में बटा रहे। संगम युग के जो साम्राज्य रहे वो 3 गो में बटा रहे। संगम युग के समाज जो रहे, संगम युगीन कह सकता नहीं था, संगम युगीन साम्राज्य जो रहे वो 3 गो साम्राज्य में बटा रहे। एगो पहल का रहे आपका चोल, ठीक बा। चोल साम्राज्य जो रहे वहाँ के राजा के रहे प्रमुख, याद रखे वाला चीज़ बा। चोल साम्राज्य के राजा जो रहे प्रमुख कड़ी काल रहे, ठीक बा। चेर साम्राज्य में अगर देखल जाओ तो चेर साम्राज्य में 3 गो राजा के नाम मिलेला। प्रमुख राजा के नाम 3 गो बा। चेर साम्राज्य में प्रमुख 3 गो राजा ऐसा बा जहाँ के नाम इंपॉर्टेंट बा, याद रखल जरूरी बा। चेर पहल का राजा हो जाइए उदयन जीरल। इनकर शासन काल कब रहे? इनकर शासन काल रहे 130 ईस्वी में लगभग। दूसर का राजा जो रहन उनकर नाम हटे नेदुन जीरल का नाम है नेदुन जीरल। और इनकर शासन काल जो रहे 155 ईस्वी में रहे। इनकर शासन काल कब रहे? 155 ईस्वी में। तीसर का जो शासक रहन वो रहन सेन गुटवन रहन। और इनकर शासन काल कब रहे भैया? इनकर शासन काल जो रहे, वीडियो का रिकॉर्डिंग होता कि ना हो रहा है, हमको लगा वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा। चलिए सेन गुटवन रहन। और सेन गुटवन कब शासन कैलन? सेन गुटवन जो शासन कैलन 180 ईस्वी में शासन कैलन, ठीक बा। अब यहाँ के राजा भी मतलब चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य और एक रहल पांडे साम्राज्य। पांडे साम्राज्य के राजा के रहे भैया, पांडे साम्राज्य जो रहे ओकर राजा नेडुन जेलियन रहा। नेडुन जेलियन, ठीक बा, नेडुन जेलियन रहा। और इनका शासन काल 210 ईस्वी में लगभग रहे, ठीक बा। अब रह गई बात कि हर साम्राज्य में अलग अलग राजा हुई लोग, राजा के नियम कानून का रहे, कैसन कैसन का होता है उस चीज़ में अगर बात करो तो मान लीजिए कोनो साम्राज्य में राजा जी हैं, कोनो साम्राज्य में राजा जी हैं तो इनके मंत्री जी भी तो होंगे, कन्फर्म है ना। राजा है तो भैया मंत्री होंगे, चूँकि सब काम तो राजा साहब ना करी हैं, सब काम तो राजा साहब ना करी हैं, मंत्री साहब के और हैं। तो मंत्री साहब लोग के क्या कहल जाता है? पहले इन संगम युग में मंत्री साहब लोग के क्या कहल जाता है? मंत्री साहब के लोग के अमाईचान कहल जाता है। अमाईचान कहल जाता है, या फिर कहीं कहीं अमाईचान भी, अमाईचार, एक चान हो जाएगा एक चार हो जाएगा, ई कहल जाता है, ठीक बा। अब मंत्री लोग के अमाईचान कहल जाता है। वहाँ के जितना भी वो संगम युगीन साम्राज्य के व्यापारी वर्ग के जितना लोग रहे, व्यापारी वर्ग के लोग के क्या कहल जाता है? व्यापारी वर्ग के लोग के क्या कहल जाता है? व्यापारी वर्ग के लोग के कहल जाता है वेनीगर कहल जाता है। क्या कहल जाता है? वेनीगर कहल जाता है। कौनो भी घटना होकर संगम युगीन समाज में ना तो 2 गो न्याय के मतलब दरवाजा रहे। एगो तो न्यायालय के दरवाजा जौन रहे ओकरा के हमने के कंसर्न ना लबई, ओकरा के क्या कंसर्न ना लबई। तो प्रत्येक जैसे हमने के पढ़नी से चोल चेर और पांडे सबके राजधानी अपन अपन रहे। तो राजधानी हम बता देता नहीं, चोल के राजधानी जो रहे उड़यूर रहे, ठीक बा, उड़यूर रहे। और चेर के राजधानी जो रहे, चेर के राजधानी जो रहे
चूल के राजधानी उदयू रहे और चेर के राजधानी जो रहे वांजी रहे, ठीक बा, वांजी, ठीक बा। और पांडे के जो राजधानी रहे ई साम्राज्य रहे, पांडे साम्राज्य। एक राजधानी रहे मदुरा में, मदुरा कहें तो चाहे मदुरई कहें, ये दोनों नाम आता है, मदुरा या मदुरई नाम एक ही है, बस लिखने का तरीका चेंज है, कहीं मदुरा लिखा रहता है, कहीं मदुरई लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ राजधानी थी और उस समय में प्रत्येक राजधानी में एक राज्यसभा होती थी, ठीक बा। प्रत्येक राजधानी में एगो राज्यसभा होता है। वो कहे जाती कि कोनो भी मामला अगर फंसता तो वो मामला के सुनवाई वो जौन हमने बतनी हम नालवई, ठीक बा। राज्यसभा जौन रहे, राज्यसभा प्रत्येक संगम युगीन जो समाज रहे उसमें प्रत्येक राजधानी में, जैसे उदयपुर में रहे, वांजी में रहे, मदुरा में रहे, प्रत्येक राजधानी में एगो राज्यसभा होता रहे, ठीक बा। वो राज्यसभा के कहल जाता है नालवई, नालवई, नालवई कहल जाता है। और ई नालवई और साथ ही साथ राजा के न्यायालय जो रहे, राजा के न्यायालय, न्यायालय केकर न्यायालय भैया जी, ई न्यायालय जो रहे राजा के ओकरा के मनरम कहल जात रहे, ठीक बा। राजा के न्यायालय जो रहे ओकरा के मनरम, मनरम कहल जात रहे। लेकिन राज्यसभा प्रत्येक राजधानी में एगो राज्यसभा होत रहे जौना के नालवई कहल जात रहे। और राजा के न्यायालय जो रहे, एक सेकंड, कौन खुला, आप खटखटाए थे भाई? नहीं कोई नहीं है, उसमें है। चलिए एक आदमी आ गया था इसलिए हम जा। तो हाँ, क्या बता रहे थे, राजा जो था, राजा का जो न्यायालय होता था उसको मनरम कहा जाता था, मतलब मनरम कहा जाता है। और राज्यसभा जो रहे प्रत्येक राजधानी में एगो राज्यसभा होता है जहाँ के नालवई कहल जाता है। ई राजा के न्यायालय मनरम और नालवई के संयोग से, मतलब दोनों मिल के कोनो भी अगर मामला आवत रहे तो ओकर मतलब न्यायालय के सुने न्याय जो दिलावत रहे उस नालवई और मनरम मिल के दिलावत रहे। और जब भी अगर बात कर जाओ कि अगर कोनो भी अपराध होत रहे उस समय में, जौन भी अपराध, चोरी भल, डकैती भल, झूठा गवाही भल, तो ई सब के सजा बड़ी खतरनाक रहो, ठीक बा। और अंतिम न्यायालय के जो कोनो भी बात विवाद के जो फैसला होता रहा वो अंतिम न्यायालय के रूप में जो रहा वो राजा के न्यायालय ही होता रहा जौना के मनरम कहल जाला, ठीक बा। तो मनरम में क्या होता रहा कि राजा के अंतिम न्यायालय, कोनो भी डिस्कशन अगर करे के बाद तो राजा के वो अंतिम निर्णय होता रहा। राजा अगर कह दी कि हई चीज हुई तो बस वो अंतिम निर्णय हो गया, ठीक बा। और मिल के जो राजधानी में नालवई होता रहा तो वो मिल के ये दोनों अपन न्याय दिलावत है, कौन भी घटना के अंजाम देगा, ठीक बा। अगर उस समय में कोई चोरी कर लेते हैं, कोई चोरी कर लेते हैं, ठीक बा, संगम युगी समाज में अगर किन्हू चोरी कैल तो भैया सीधा का मिलत रहे, मौत, मौत कहें या मृत्यु दंड मिलता था। का मिलत रहे, मृत्यु दंड। अगर किसी ने चोरी कर लिया संगम युगीन समाज में तो समझिए उसको मार दिया जाए सीधे, ठीक है। अगर किसी ने गलती से भी गलत गवाही दे दिया, अगर किसी ने गलती से गलत गवाही दे दिया तो गलती गवाही के लिए उनका जीभ काट लिया जाता था, ठीक है। अगर किसी ने गलती से किसी के बहकावे में आकर झूठी गवाही दे देता था तो उसका जीभ काट लिया जाता था भैया जी, जीभ में काटा जाता रहा, ना रही जीभ ना गलती बोली हम, ठीक बा। आ चोरी कैल तो भैया गैल, गवाही के लिए क्या किया जाता था, जीभ काट लिया जाता था, जीभ काट लिया जाता था, जीभ काट लिया जाता था। ये सब नियम था, ये सब समाज था संगम युगीन समाज, ठीक बा। और अगर बात कर जाओ हमनी के कर के संबंध में तो कर भी संगम युगीन समाज में होता रहा। कर कौना हिसाब से लिया था, अगर कर जब भी समाज में वसूली होता रहा कर के, तो या तो आप अनाज दे दीजिए या फिर कर के रूप में नगद पैसे दे दीजिए। तो ये प्रचलन थी हमारे समाज में, क्या संगम युगीन समाज में जो था कर का प्रचलन था। संगम 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 युगीन समाज में जो था, संगम युगीन समाज में क्या था जी, कर का जो प्रचलन था। आप चाहें कर मतलब टैक्स, रंगदारी टैक्स,
है ना। कर माने टैक्स। तो इसमें कर का प्रावधान क्या था कि अगर आप चाहते हैं तो नगद दे दीजिए या फिर आप अनाज दे दीजिए, दोनों चलता था। नगद दीजिए या फिर आप अनाज दे दीजिए। अनाज भी आप देते थे तो किस उपज का 1/6 भाग ही दिया जाता था। उपज का कितना था कर? कर जो था उपज का 1/6 लगता था। ये कर जो था बढ़ता भी था घटता भी था, बढ़तो रहे घटतो रहे। ये समाज में जिस तरह से जैसा आर्थिक स्थिति होती थी, जैसा कंडीशन होता था, उस हिसाब से ये कर को बढ़ाया या घटाया जाता था संगम युगी समाज में। ठीक बा। अब रह बात कि राजा जौन होत रहे लो संगम युगी समाज के जौन राजा रहन, वो अपना सुरक्षा खातिर राजा अपना राजभवन के सुरक्षा खातिर राजा अपने भवन की सुरक्षा के लिए क्या करते थे? महिलाओं को तैनात करते थे। महिलाओं कैसी महिलाओं को तैनात करते थे। महिलाओं को तैनात करते थे, सशस्त्र महिलाओं, हथियार से लैस। ठीक बा। तो महिला के संरक्षण प्रदान, मतलब महिला से संरक्षण प्रदान कराता हूँ अपना राजा भवन खातिर। ठीक बा। अच्छा, बात कर जाओ तो इनमें सैनिक लोग के अगर बात कर जाओ तो सैनिक लोग के बात का रहे तो सैनिक 4 प्रकार के होते रहे। कहीं भी युद्ध अगर छिड़त रहे तो सैनिक 4 प्रकार से आवे। और सैनिक कौन कौन से रहे? अश्व सैनिक रहे, अश्व सैनिक। ठीक बा। गज सैनिक, अश्व सैनिक, गज सैनिक समझ में आवत है। अश्व सैनिक रहे, गज सैनिक रहे, ओकरा बाद पैदल सिपाही लोग रहे, और ज़्यादा कुछ रहे तो यहाँ रथ सैनिक भी कह सकते हैं सब। रथ सैनिक रहे। ओकरा बाद पैदल सिपाही के भी प्रचलन रहे, पैदल सिपाही भी थे सैनिक में, सिपाही। ठीक बा। पैदल सिपाही भी होते रहे सैनिक में। तो ये सब लोग, मतलब सैनिक के अगर बात कर जाए तो संगम युगी सैनिक में ये सब सैनिक रहे। अब यहाँ कहे के माने अश्व से लेस, मतलब अश्व माने घोड़ा पर सैनिक, औसन सैनिक जो घोड़ा पर मतलब रहे तो घोड़ा सैनिक भी रहे। ठीक बा। घोड़ा पर सैनिक सवार रहे। गज वाला हाथी वाला सैनिक भी रहे पहले पुरानका जमाना में होते। और ओकरा बाद रथ वाला सैनिक भी रहे लो। ओकरा बाद कुछ पैदल सैनिक भी होते रहे। ठीक बा। पैदल सैनिक। अब हमने के बात कर जैसे कोनो सैनिक अगर कोनो युद्ध में वीरगति के प्राप्त कर लेते रहे, कोनो सैनिक अगर युद्ध में मारल जाता रहे तो नियम रहे कि वो सैनिक के हमने के क्या कर जाओ पत्थर के स्टैच्यू बना दिया। ठीक बा। तो ये सब चीज़ संगम युग के प्रभाव हटे, संगम युग में ये सब प्रचलन रहे। ठीक बा। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता कि संगम युगीन समाज में ये बताइए कि अगर कोई चोरी कर लेता था तो उसको कौन सी दंड दी जाती थी? संगम युगीन समाज में किस प्रकार के दंड को लागू किया गया था? अगर कोई चोरी कर ले तो भैया सीधा खत्म। अगर कोई झूठी गवाही दे देता था तो उसका जीव खत्म। तो समझ जाइए बड़ी खतरनाक कानून था। और आपसे पूछा जाएगा कि संगम युगीन समाज में ये बताइए कि टैक्स कितना लिया जाता था, उपज का कितना हिस्सा टैक्स लिया जाता था? तो आप बताइएगा 1/6 हिस्सा उपज का टैक्स लिया जाता था। आप में से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। बताइए कि संगम युगीन समाज में राजा का जो न्यायालय होता था उसको क्या कहा जाता था? बताइए। अभी हम बताएं संगम युगीन समाज के राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो मनरम कहा जाता था। लेकिन नालवई किसको कहा जाता था? तो हर एक राजधानी में एगो राज्यसभा हुआ करती थी किसी भी मामले को सुनने के लिए, जिसको हम बोलते थे नालवई। तो ये शब्द जो है ना, ये शब्द सबके सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये मनरम है, नालवई है, वेनिगर है, अमाइचार है। ठीक है, अमाइचार यहाँ पे है। तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये सारे चीज़, ये सारे टर्म, ये जितने भी शब्द हैं आप ध्यान से देख लीजिएगा। जितना भी हमने बोला है, जितना भी समझाया है, इसके पहले भी वर्णन किया था, जितना भी वीडियो अगर आप शुरू से अभी तक देख रहे हैं ना, तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। और आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। अब हम आपसे थोड़ी देर के लिए 2-4 सवाल करेंगे, थोड़ी देर के लिए 2-4 सवाल करेंगे ताकि ये जानने के लिए कि आपको क्या याद है या नहीं है, भूल गए क्या?
नहीं भूलने देंगे। चलिए हम अभी आपसे तुरंत इसी में से सवाल करेंगे, बताइए कि क्या क्या आपको याद रहा अभी तक समझाने के बाद भी। तो ये बताइए सबसे पहले कि आप बताइए चोल साम्राज्य का राजा कौन था, बताइए, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। भले ये ऑफलाइन वीडियो है लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो अभी हम समझेंगे भैया जी आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत की मेहनत। चलिए ये बताइए चोल साम्राज्य का राजा कौन था, क्वेश्चन यही है हमारा। चोल साम्राज्य का प्रमुख राजा कौन था जी, कौन था? चोल साम्राज्य का अभी न बताया है जी। चोल साम्राज्य का प्रमुख जो राजा था करिकाल था। कौन था? करिकाल था। ठीक है, नहीं याद हुआ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए पांड्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? पांड्य साम्राज्य का इसी में का क्वेश्चन है, कहीं और अलग से नहीं है। पांड्य साम्राज्य का, हाँ ये हो सकता है कि आपके लिए नाम बहुत टेढ़ टेढ़ बा तो कहीं ना याद हो ना। तो पांड्य साम्राज्य के जो राजा रहन उनकर नाम रहे नेडुंजेलियन। नेडुंजेलियन नाम रहे, ठीक बा। आ शासन कब कोई रहन भैया जी? 210 ईस्वी के लगभग में, ठीक बा। अच्छा कर तनी समझ में तो आते हुई, बस रिवीजन के तनी सा जरूरत बा। अच्छा ये बताओ भाई, अगर पिछला वीडियो के देख लो बना तो ज़रूर बताइएगा। ये बताओ कि शीतले सत्यनारायण ने किसकी रचना की थी, बता दीजिए। आज के वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं हम, पिछले वीडियो में बताए थे। शीतले सबसे पहले वाले वीडियो या दूसरे वाले वीडियो में, ऐसा ही हो सकता है। शीतले सत्यनारायण जो था उसने किसकी रचना की थी ये बताइए। पढ़ाई का मतलब ये ना हुआ कि अगर पिछले वीडियो को भी देखे हैं तो आपको याद होना चाहिए ना जी, तो याद नहीं है तो दिक्कत है। देखिए अगर इस वीडियो को मिस करते हैं ना, इसको मिस करते हैं तो अगले वाले टफ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बातों को। थोड़ी थोड़ी जानकारी आप याद रखिए, रखते चलिएगा ना तो वो एक दिन भटार हो जाएगा और वहीं इतना हेल्प करेगा ना कि आपको आगे पहुंचा देगा। और छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर करते जाइएगा ना, वही छोटी छोटी चीज़ें हर स्टेप हर जगह आपको दिक्कत करेगी। हम मानते हैं कि ये नाम जो है थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन नामों को याद कर लीजिएगा ना तो आगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इससे भागिएगा नहीं, ठीक है। इससे लड़िएगा, इससे मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। थोड़ी सी जानकारी पहले आप तो चलिए, पहले आप चलिए ना, उसके बाद ना ये आपको आगे बढ़ाएगा। अब मान लीजिए कहीं फिर से आ गया नेडुंजेलियन, तो आपको डाटा याद नहीं है कि नेडुंजेलियन ने क्या है जी, तो दिक्कत नहीं हो जाए। तो नेडुंजेलियन के बारे में याद रखिए भैया जी, पांड्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा है, कोनो दिक्कत। अच्छा और जो अभी हम पूछ रहे शीतले सत्यनारायण के हाथी के रचना की तरह कुछ नहीं है, शीतले सत्यनारायण किसने की रचना की थी, ठीक बा। ये वीडियो में हम नहीं बताइए, पिछला वीडियो के अगर देख लो भैया लोग तो दिक्कत ना होके के चाहिए। शीतले सत्यनारायण, शीतले सत्यनारायण ने किसकी रचना की थी बताइए। शीतले सत्यनारायण कौन था ये सब हमने बताया है, सब कुछ बताया। आप नहीं बता रहे हैं तो ये हमारी गलती थोड़ी है, नहीं है। शीतले सत्यनारायण ने मणिमेखलाई की रचना की थी। किसकी? मणिमेखलाई की रचना की थी। आपसे पूछा जा सकता है बताइए मणिमेखलाई की रचना किसने की थी? कौन सा बौद्ध व्यापारी था जिसने मणिमेखलाई की रचना की थी? तो यह बौद्ध व्यापारी था मणिमेखलाई, शीतले सत्यनारायण जिसने मणिमेखलाई की रचना की। आपसे पूछा जा सकता है कि इलांगो की रचना कौन सी है? इलांगो की रचना कौन सी है, बता सकते हैं क्या? जरूर बताइएगा इलांगो की रचना क्या है, ठीक है। इलांगो की रचना आपके लिए, इलांगो ने किसकी रचना की थी ये खाली बता दीजिए हमको। इलांगो ने किसकी रचना की थी, ठीक है, ये आपके लिए ज़रूर कमेंट में आप बताइए इलांगो ने किसकी रचना की थी। और एक दो क्वेश्चन हम आपसे दागेंगे और पूछेंगे, ठीक है। इलांगो में एक और बता दीजिएगा कि इलांगो में किसकी वर्णन मिलती है, किसकी प्रेम कथा के बारे में बात किया गया है, और मणिमेखलाई में किसके वर्णन किए गए हैं, ठीक है, किस चीज़ का वर्णन मिलता है। और एक और चीज़ हम पूछें कि संगम युग के संगम साहित्य जो बा, संगम युग के जो संगम साहित्य बा
ओकरा के कई भाग में बांटल बा। संगम साहित्य के जितना काव्य बा ओकरा के कई भाग में बांटल बा। ऐसे हम बता देते कि 2 भाग में बांटल बा, दोनों भाग के नाम का हो ई हमरा चाहे बस कमेंट बॉक्स में। तब हमरा बुझम कि पिछला वीडियो के भैया जी देखले बड़ा तुम है ना, तो दिक्कत होता। आशा करता नहीं समझ में आ जाए। और ही संगम युग के बारे में अगर कुछ हुई तो हम अगला वीडियो में लेके आए, ना हुई तो नहीं आए, दूसर हमने के युग के साम्राज्य के शुरुआत कर जाए। आशा करता है कि वीडियो बढ़िया लगल हुई तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब चैनल के जे सब कोई कहला हम कह देते क्या दिक्कत बा, भले तो हम जानते नहीं सब्सक्राइब हो ही ना, लेकिन कहल फर्ज बा कह देनी मन करे सब्सक्राइब कर लिया। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कहती जय हिंद जय भारत।